बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई वो तीरगी जो मेरे नाम स्याह में थी। खान साहब ने कल एक तकरीर की है और धरना देने वालों और उनके हमायत करने वालों के बारे में ये कहा, मुझे समझ नहीं आती ये किस वजह से धरना दिया जा रहा है। कभी मेरे पे इल्जाम लगता है कादियानी यहूदी लाबी का, कभी इल्जाम लगता है हुर्मत रसूल का, कभी इल्जाम लगता है मईशत का। खान साहब तो ये बात याद रख लीजिए कि जब आपने आतिफ मियां कादियानी को मुशीर लगाया था मजहबी तबके को, उसी दिन तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने वो अपना फैसला वापस ले लिया। उसके बाद आपने आसिया मलऊना के रिहाई के फैसले को पूरा सपोर्ट इस अंदाज में किया कि अगर आप कह देते ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला है, मजहबी तबका कभी आपके खिलाफ खड़ा ना होता। आपने उस फैसले को ना सिर्फ ऑन किया बल्कि मगरबी मीडिया के ऊपर उसका क्रेडिट लिया। आसिया को छोड़ने का क्रेडिट आपने अपने खाते में डाला, यहां तक कहा कि एक छोटा तबका इसके लिए निकला था, मैंने उसको कुचल के रख दिया। आपने उस जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद के तमाम तमगे अपने आप को खुद अलाट किए। आसिया मलूना की रिहाई का क्रेडिट आपने खुद लिया है, मजहबी तबके ने आपके ऊपर यह इल्जाम नहीं था लगाया। इसलिए एक साइड पे जब हम ये बात कहते हैं, उसके अलावा आसमा ने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की, उसके अंदर तो मुआद अल्लाह उसने ऐसा पोर्ट्रे किया इस्लाम को, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हरदा सराई होगी कि वो उनका ताल्लुक बनी इसराइल से है। फिर आप ही के एक रुकन ने, रमेश कुमार ने, शराब के खिलाफ बिल पेश किया। अफसोस और दुख की बात यह कि सारी पार्टियों ने शराब के हक में करारदाद पेश की और आपकी पार्टी के बंदे ने, जिसने ये बिल पेश किया, उसको आप ही की पार्टी के लीडर कहते हैं फवाद चौधरी साहब, इसने सस्ती शोहरत के लिए ये बिल पेश किया था। मजहबी तबके का तो तहफ़्फ़ुज़ात होना बदीही और यकीनी अमर है। आइए फिर जो कादियानी और यहूदी लाबी का आप समझते हैं कि मजहबी तबके आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आप जरा ठंडे दिल से गौर कीजिए। शोरश काश्मीरी ने 1960 के अंदर यह बात लिखी थी कि करतारपुर बॉर्डर को एक दिन खोला जाएगा, 8 सिख होंगे, लेकिन फैसिलिटेट करना किसका मकसद होगा, किसको फैसिलिटेट किया जाएगा? कादियानियों को। हाँ साहब, वल्लाहिल अज़ीम, करतारपुर बॉर्डर अगर आप शिक में लिख दें, यहां से आमदोरफ्त सिर्फ सिखों की होगी, मजहबी तबके का कोई एक शख्स आपके खिलाफ कभी आवाज उठाएगा, हम जिम्मेदार हैं। आपने करतारपुर बॉर्डर को खोला, सिर्फ सिखों के लिए खोला होता, मैं कोई इतराज नहीं। आपने उसके अंदर यह इजाजत दी कि हर मजहब का, हर मसलक का, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान आ जा सकता है। फिर बताइए, क्या ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ना हो? करतारपुर बॉर्डर अगर सिखों के लिए होता, सिर्फ सिखों को जाने आने की इजाजत होती, जब आपने हर मजहब को जाने आने की इजाजत दे दी है, तो फिर हम ये बात कहने में हक बजाना में कि ये अजीब पॉलिसी है। एक साइड पे कश्मीर के ऊपर हम एहतिजाज करते हैं, यहां पे हम करतारपुर बॉर्डर को खोलते हैं। ये आप अपने बारे में खुद गौर व फिक्र कीजिए। जहां तक आपने बात की मईशत के हवाले से, तो हाँ साहब, आपने हमें ये दरस दिए, आपने हमें ये सबक पढ़ाया कि अगर डॉलर की कीमत ऊपर जाए तो समझ लीजिए हुक्मरान करप्ट है, अगर पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए समझ लीजिए हुक्मरान करप्ट है। ये आपने हमें कई साल सबक सिखाया कि 10,000 अरब रुपए इन्होंने 10-11 सालों में ले लिया, आपने 1 साल में ले लिए। बताइए मुल्क में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है? फिर आप ये कहते हैं कि ये किस वजह से धरना, फिर आप ये कहते हैं कि ये किस वजह से धरना दे रहे हैं, ये किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आपकी पार्टी ने जिस तरह नफरत की, तशद्दुद की, सियासत की है, उसकी कभी मादी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने नफरत की ऐसी बुनियादें बोई हैं कि खान साहब आपके साथ कोई सियासी इख्तलाफ रखता हो, हक है कि नहीं? आप सियासी रहनुमा, आप सियासी लीडर हैं, आप नबूवत के मकाम पर फायद नहीं कि आपकी किसी बात से इख्तलाफ ना किया जाए, लेकिन जो भी आपके साथ सियासी इख्तलाफ करता है वो गद्दार है, वो मुनाफिक है, वो बेईमान है। ये किस किस्म की फाशिज्म की सोच है? आगे आइए, सिर्फ बात मईशत तक नहीं है, आपकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। कहां है सानिया साहिवाल के मुलजम? आपने कतर से आकर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना था, और अब आप और आपकी पार्टी इसको अदालती फैसला कहेगी। क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के बारे में हमें नहीं पता? एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत किस किस किस्म के और किस किस पाए के अफसरान को मुअत्तल किया जा सकता है? और तो और मुझे बताइए, वजीर आजम से बड़ी सीट क्या होती है? सानेहा मॉडल टाउन, ताहरुल कादरी साहब जो आपके सियासी कदम भी हैं, आपने उनके साथ मिलकर धरने दिए,
آج آپ وزیر اعظم ہیں, کہاں ہیں ان کے 14 قاتل؟ کہاں پہ ان 14 قتلوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ کو کون سی سیٹ چاہیے کہ جس کے اوپر جا کے آپ انصاف کر سکیں؟ ہمیں آپ کے اوپر, آپ نے کہا یہ 3 تحفظات ہیں, نہیں, ہمیں تو انصاف کے بارے میں بھی تحفظات ہیں, مہنگائی کے بارے میں بھی تحفظات ہیں. پھر دوسری بات خان صاحب یہ ہے کہ کیا پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان کے شہریوں کو احتجاج کا حق نہیں؟ سیاسی اختلاف رائے کا حق نہیں ہے؟ کیا مارچ کرنا صرف آپ کا حق تھا؟ کیا دھرنے دینا صرف آپ کا حق تھا؟ آپ کوئی کام کریں وہ جائز, اور اگر مذہبی طبقہ کوئی کام کرے تو آپ کے وزیر صبح سے لے کے شام تک فواد چودھری صاحب اور دیگر ملا کی یہ بات, ایسے لگتا ہے جیسے ان کو اتنی تکلیف ہے مولوی سے اور ملائیت سے, اسلام کو وہ نشانہ نہیں بنا سکے تو انہوں نے ہدف تنقید مولوی کو بنا دیا. آپ ان کے ذرا سابقہ بیانوں کا جائزہ لیں, ہر جمعے کے نئے مولوی سے پالا پڑ لیتا ہے. اب فیصلہ کرنا ہوگا ملا اعظم چلے گا یا شعور چلے گا. اب مدارس کیسی فواد چودھری صاحب نے ہردہ سرائی نہیں کی, آپ نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں, آپ نے مذہبی طبقے کو اپنے خلاف خود کیا ہے, اور اب اگر آپ کی ان تمام تر پالیسیوں کے خلاف مذہبی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے, آواز کو اٹھانا چاہیے, تو ظلم اور جبر کے ضابطے مسلط کر دیے جائیں. کبھی عبداللہ کی شہریت ختم, کبھی مولانا فضل الرحمان کے اوپر پیمرا کی طرف سے پابندی, کبھی مذہبی طبقے کو اپنا, آپ مغربی جمہوریت کی ہمیں داستانیں سنایا کرتے ہیں کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے, آزادی اظہار ہونا چاہیے. یہ آزادی اظہار ہے؟ یہاں پہ تو ہر محب وطن ذلیل ہو رہا ہے, اور اسی لیے شاعر نے کہا تھا ہر محب وطن ذلیل ہوا, رات کا فاصلہ طویل ہوا, اور بے حیائی کو جس نے اپنایا وہی عزت مآب کہلایا. ہاں صاحب, آپ نے معاشرے کو جو سوچ اور فکر اور ڈائریکشن دی ہے, آج اگر معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو کم از کم آپ اپنا یہی وعدہ پورا کر دیں جو آپ نے کہا تھا کہ اگر دھرنے کے لیے کوئی آئے گا میں کنٹینر دوں گا. آپ کنٹینر دینا تو دور کی بات, خندقیں کھود رہے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا اگر چھوٹا سا طبقہ, اتنے لوگ میرے خلاف نکل آئے میں استعفیٰ دے دوں گا. ہاں صاحب, کوئی تو اپنا وعدہ پورا کیجئے. اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ. کفار مسلط ہم پہ ہوئے, اسلام